गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। हमारी आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता में सभी प्रकार के अपराधों का प्रावधान किया गया है। आईपीसी का दायरा इतना है कि उसने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा है। हर अपराध के लिए, हर जुर्म के लिए आईपीसी में प्रावधान किया गया है। मतलब हमारी भारतीय दंड संहिता में हर दंड के लिए अपराधी को पनिशमेंट देने का प्रावधान है। लेकिन आईपीसी में कुछ अपराध ऐसे हैं जो केवल विशेषकर स्पेशल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। मतलब अगर महिलाओं के साथ कोई अपराध होता है तो उनके लिए विशेष प्रावधान, कुछ विशेष धाराएं आईपीसी में हैं। तो आज मैं आपको जितनी भी धाराएं बताऊंगा वो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के अंदर ही होंगी। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या धाराएं हैं जो महिलाओं के बारे में अपराध संबंधी प्रावधान करते हैं, ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के साथ किए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं धारा 312 में। धारा 312 कहती है अगर किसी स्त्री का गर्भपात कराया जाता है तो वो भी एक अपराध है। धारा 312 है किसी स्त्री का गर्भपात कराना। इसका एक और अपवाद भी है। अगर कोई स्त्री खुद अपना गर्भपात कराती है तो भी वो 312 के अंतर्गत सजा पाएगी। उसके बाद है धारा 313। 313 कहती है कि स्त्री की सम्मति के बिना, मतलब स्त्री की कंसर्ट के बिना उसका गर्भपात कराना, मतलब उसका अबॉर्शन कराना। धारा 314 कहती है जब किसी स्त्री का गर्भपात आप करा रहे हैं तो ऐसे गर्भपात कराने में उस स्त्री की मृत्यु हो जाना, तो लगेगी धारा 314। उसके बाद है धारा 304 बी। धारा 304 बी जिस पे मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाया था। धारा 304 बी है दहेज मृत्यु। धारा 304 बी कहती है दहेज मृत्यु। कभी कभी इसके साथ कोर्ट एक वैकल्पिक धारा भी जोड़ देती है हत्या के संबंध में, मतलब धारा 302 भी जोड़ देती है। और धारा 304 बी के साथ क्रूरता के संबंध में, मतलब दहेज की क्रूरता के संबंध में धारा 498 ए अपने आप चल के आ जाती है। मतलब धारा 304 बी और 302, धारा 498 ए ये कभी कभी क्या होता है साथ साथ लग जाती हैं। अब है धारा 354। वो कहती है किसी महिला की मॉडेस्टी को भंग करने के लिए या किसी महिला से छेड़खानी करने के लिए, बदतमीजी करने के लिए, उसकी इज्जत को, उसकी लज्जा को भंग करने के लिए उस पर हमला करना या उस पर क्रिमिनल फोर्स का यूज करना। अब धारा 354 ए। धारा 354 ए है किसी स्त्री का सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, मतलब उससे सेक्स के लिए मांग करना। धारा 354 बी कहता है सार्वजनिक स्थान पर, मतलब किसी पब्लिक प्लेस पर किसी स्त्री को निर्वस्त्र होने के लिए, कपड़े उतारने के लिए फोर्स करना, उसको प्रेशराइज करना, उसे विवश करना। धारा 354 सी कहती है किसी स्त्री को ऐसे स्थान पर देखना, ऐसी जगह पर देखना जहां पर वो समझती है कि वो जगह उसके लिए प्राइवेट है और वो किसी प्राइवेट एक्ट में लगी हुई है। प्राइवेट एक्ट से ऐसा एक्ट है जिसे वो पब्लिक नहीं कर सकती है। इस पर भी मेरा वीडियो बना है, आप चेक कर सकते हैं। धारा 354 डी। धारा 354 डी कहता है किसी स्त्री का पीछा करना। किसी स्त्री का पीछा करना किसी फिजिकल तरीके से भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हो सकता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, किसी भी माध्यम से। ठीक है, इस पे भी मेरा वीडियो है। अब है धारा 376। ये सभी को पता होगा। धारा 376 है रेप, किसी स्त्री के साथ रेप करना। और धारा 76 के भी पार्ट हैं ए बी सी डी, इसमें और भी बहुत सारे पार्ट जोड़ दिए गए हैं 2013 और 2018 के संशोधन के द्वारा। तो धारा 376 के संग भी धारा 302 जुड़ जाती है कभी कभी, क्योंकि ये हत्या वाले मामलों में। उसके बाद है धारा 509। धारा 509 कहती है किसी स्त्री को कोई गंदे शब्द सुनाना, गंदा म्यूजिक सुनाना, गंदे शब्द उसके लिए प्रोनाउंस करना, उसको गंदे इशारे करना, और ऐसा सब उस स्त्री की इज्जत, उसकी मोडेस्टी को भंग करने के लिए किया गया हो, तो लगेगी धारा 509। धारा 494। धारा 494 पुरुष और स्त्री दोनों पर लागू होती है। इसका मतलब है पति तथा पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करना। अगर पति या पत्नी कोई भी एक दूसरे के रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, अगर वे हिंदू हैं तो उन पर धारा 494 लागू हो जाती है। हिंदुओं पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम्स में 4 विवाह करने की छूट है। अब है धारा 498। धारा 498 कहती है
किसी विवाहिता स्त्री को बहला फुसलाकर ले जाना या फिर कहीं से ले आना। उसके बाद है धारा 326 ए और बी। ये 2013 के संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। धारा 326 ए और बी एसिड अटैक से महिलाओं को प्रोटेक्ट करती है। धारा 366 कहती है किसी महिला का किडनैप करना किसी गलत काम के लिए, मतलब किसी गलत काम के लिए किसी महिला को किडनैप करना। धारा 366 ए कहती है किसी नाबालिग लड़की की खरीदारी करना, मतलब कहते हैं लड़कियों की खरीद फरोख्त करना, वो है धारा 366 ए। धारा 366 बी क्या कहती है? धारा 366 बी कहती है विदेश से लड़की मंगाना या आयात करना, मतलब विदेश से लड़की को इंपोर्ट करना। पहले इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य भी आता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य भी हमारे मतलब भारत में ही शामिल हो गया है। अब उसको एक अलग से राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, मतलब अब वो हमारे साथ ही है। धारा 376 ना अब है सॉरी धारा 372। धारा 372 है वेश्यावृत्ति के लिए लड़की को बेचना, मतलब वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़की को बेचना। और धारा 373 है वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़की को खरीदना। तो ये थे महिलाओं से जुड़े हुए अपराध। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।